हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कनक न्यूज़ चैनल में। आइए जानते हैं आज की बड़ी 5 खबरें। MS धोनी ने बॉलीवुड के सुल्तान के साथ मनाया 43वां जन्मदिन। दिल जीत लेगा सलमान खान का ये अंदाज। अगर पूछा जाए कि इंटरनेशनल क्रिकेट के संन्यास के बाद ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसका क्रेज आज भी कम नहीं हुआ है, तो जहन में सिर्फ एक ही नाम आता है और वो कैप्टन कूल यानी महेंद्र सिंह धोनी। थाला ने इस बार अपना 43वां जन्मदिन बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के साथ मनाया है। इसके वीडियो और फोटो फैंस के बीच काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं। आधी रात को जन्मदिन के जश्न में शामिल हुए सलमान खान। बॉलीवुड के सुल्तान ने अपने दोस्त और क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के साथ मनाया अपना 43वां जन्मदिन। पूरे जोश के साथ मनाया। वे आधी रात को धोनी के जन्मदिन के जश्न में शामिल हुए और सोशल मीडिया पर उनके लिए सबसे प्यारा जन्मदिन नोट शेयर किया। निर्दोषों की मौत पर नेता भांप रहे सियासी नफा नुकसान, इन्हें छोड़ कोई बाबा के खिलाफ खुलकर न बोला। हाथरस में मारे गए निर्दोषों की मौत पर नेता सियासी नफा नुकसान भांप रहे हैं। हाथरस कांड पर मायावती को छोड़कर कोई नेता बाबा के खिलाफ खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा की सत्संग में भीड़ तंत्र के पैरों तले कुचलकर 121 लोगों की जान चली गई, लेकिन निर्दोषों की मौत पर नेता सियासी नफा नुकसान भांप रहे हैं। हादसे को राजनीतिक स्वार्थ के लिए चश्मे से देखा जा रहा है। हाथरस कांड में जिन लोगों ने अपने को खोया है वे भोले बाबा को पाखंडी और ढोंगी बता रहे हैं। ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बसपा प्रमुख मायावती को छोड़कर सत्ता या विपक्ष का कोई भी सांसद, विधायक या मंत्री हादसे में 4 दिन बाद भी बाबा के खिलाफ खुलकर नहीं बोला है। वहीं मायावती ने कहा कि देश के गरीबों, दलितों व पीड़ितों अपनी गरीबी व अन्य दुखों को दूर करने के लिए भोले बाबा और बाबाओं के पाखंड और अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को हादसे में मृतकों के परिजनों से मिले हाथरस पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ शासन और प्रशासन की बात बताई, बाबा पर एक भी शब्द नहीं बोला। 2 जुलाई को हुए हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हाथरस गए थे। अस्पतालों में घायलों से मिले। प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने तमाम बातें की। हादसे के लिए बाबा पर एक शब्द भी नहीं बोला। सेवादारों की गिरफ्तारियों के बारे में अखिलेश ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए, परंतु अखिलेश ने भी बाबा के ऊपर एक शब्द नहीं बोला। अखिलेश यादव पूर्व में बाबा के सत्संग में भी शामिल हो चुके हैं। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक पल में प्रलय लाने का दावा कर रहे हैं। भक्त बाबा को भगवान, परमात्मा और ब्राह्मण का नायक तक मानते हैं। विष्णु और कृष्ण का स्वरूप समझते हैं। उधर बाबा ने शनिवार को अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उसे शासन और प्रशासन पर भरोसा है। दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए अब वह प्रभु से प्रार्थना भी कर रहे हैं। गिरफ्तारी नहीं तो आश्रम पर देंगे धरना। आम आदमी पार्टी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव कृष्ण गोपाल उपाध्याय ने बताया कि बाबा की गिरफ्तारी के लिए राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस को पत्र लिख गिरफ्तारी की मांग उठाई है। कृष्ण गोपाल का कहना है कि बाबा की गिरफ्तारी नहीं तो वह केदार नगर स्थित बाबा के आश्रम पर धरना देंगे। उन्होंने राजनीतिक दलों पर बाबा को बचाने का भी आरोप लगाया है। तमिलनाडु बीएसपी चीफ आर्मस्ट्रांग को श्रद्धांजलि देने चेन्नई रवाना हुई मायावती। आकाश आनंद भी हैं साथ। 3 बाइक पर सवार हत्यारों ने 5 जुलाई की शाम पेरम्बूर में तमिलनाडु बसपा प्रमुख के आर्मस्ट्रांग के आवास के पास चाकुओं से गोदकर उनकी हत्या कर दी थी और वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। इस मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बहुजन समाज पार्टी की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग की नृशंस हत्या के बाद चेन्नई ने तनाव व्याप्त है। बसपा सुप्रीमो मायावती के आर्मस्ट्रांग को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के साथ चेन्नई रवाना हो गई हैं। वह यहां आर्मस्ट्रांग के परिजनों से मुलाकात करेंगी। बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को राजीव गांधी राजकीय अस्पताल के शवगृह के बाहर आर्मस्ट्रांग की हत्या के विरोध में उग्र प्रदर्शन किया। पाखंडी है बाबा, उसके सारे सत्संग बंद होने चाहिए। भगदंड के पीड़ित परिवारों ने भी भोले बाबा की गिरफ्तारी की मांग। स्वयंभू संत सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि, जो अपने अनुयायियों के बीच भोले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं, 2 जुलाई को उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई दर्दनाक घटना के बाद ही फरार हैं।
हालांकि वह झूठा बाबा मीडिया को बयान तो दे रहा है, लेकिन पुलिस उसे अभी तक पकड़ नहीं सकी। हाथरस में 2 जुलाई को एक सत्संग के दौरान मची भगदड़ के बाद ही बाबा सरकार हरि अभी तक फरार चल रहा है। इस भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई है, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। इस घटना के बाद सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि पहली बार शनिवार को मीडिया के सामने आया और एक संदेश जारी करते हुए कहा कि वह हाथरस में बची भगदड़ की घटना से बहुत दुखी है। बाबा ने कहा, प्रभु हमें दुख की घड़ी से उभरने की शक्ति दे, सभी शासन प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें, हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी है वो बख्शे नहीं जाएंगे। वाह रे वाह बाबा, तू तो झूठ का भी शेर निकला। इसी बीच मायावती ने कहा कि हमें ऐसे ढोंगी बनावटी बाबा के ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इस बीच बाबा के अचानक घटना स्थल से गायब हो जाने से सत्संग में जाने वाले अनेक अनुयायी भी आहत हैं। यूपी के अलीगढ़ में रहने वाले पीड़ितों के परिजनों ने कहा कि बाबा को घटना के दिन ही सामने आ जाना चाहिए था। अनुयायी सेवादारों ने कहा नहीं जाएंगे उसके सत्संग में। पीड़ित परिवार के एक सदस्य हृदय कुमार ने कहा बाबा को सामने आना चाहिए था, वह 4 दिन से छुपा हुआ है, अगर वह पूरी सृष्टि का मालिक है तो उसे सामने आना चाहिए था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सब सामने आ रहे हैं, फिर उन्हें क्या परेशानी है? वह मैनपुरी स्थित अपने प्रवास पर आराम कर रहा है, उसे उसी दिन होने का हालचाल पूछना चाहिए था जिस दिन इतने लोगों की जान चली गई। हम बाबा के सत्संग में कभी नहीं जाएंगे। हृदय कुमार ने कहा वह डर के मारे क्यों छिपा फिर रहा है, हमें अब उस बाबा पर कोई भरोसा नहीं है, उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अन्य पीड़ितों के परिजन चंद्रपाल सिंह ने कहा कि पुलिस के दबाव के कारण बाबरा सामने आया है। उन्होंने कहा सारे सत्संग बंद होने चाहिए, यह पाखंड है, जनता को धोखा देना है, यह एक नाटक है, बाकी सभी पापी लोगों को जेल जाना चाहिए। सूरत शहर में 6 मंजिला इमारत ढही, जान गंवाने वालों का आंकड़ा 7 हुआ। हादसे के वक्त सो रहे थे लोग। मामले में स्थानीय लोगों ने बताया कि इमारत काफी जर्जर हो गई थी और प्रशासन ने इसे खाली करने के लिए नोटिस भी दे दिया था, लेकिन फिर लोग इसमें रह रहे थे। गुजरात के सूरत शहर के पाल इलाके में शनिवार दोपहर 6 मंजिला आवासीय इमारत ढह गई। हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। सूरत के पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत ने बताया कि इमारत ढहने के तुरंत बाद एक महिला को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि पूरी रात चले बचाव अभियान में 7 लोगों के शव निकाले गए हैं। घटना बीते दिन दोपहर में करीब 2:45 पर हुई थी। अभी भी बचाव अभियान चल रहा है, हम अभी भी मलबा हटाने का काम कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने आशंका जताई है कि मलबे के नीचे अभी भी कुछ लोग दबे हो सकते हैं। चाकुओं से गोद कर मारा, कौन है बीएसपी चीफ आर्मस्ट्रांग, जिनकी हत्या के बाद तमिलनाडु जा रही है मायावती। आर्मस्ट्रांग के भाई वीरमणि की शिकायत के बाद अपराधियों को पकड़ने के लिए अतिरिक्त आयुक्त उत्तर आसरा गर्ग के नेतृत्व में 10 विशेष टीमें गठित की गईं। सिटी पुलिस कमिश्नर संदीप राठौर ने कहा संदिग्धों के मोबाइल फोन सिग्नल और घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद 8 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। तमिलनाडु में बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख के आर्मस्ट्रांग की चेन्नई में दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। बाइक पर सवार गिरोह के पेरम्बूर स्थित अपने घर के पास आर्मस्ट्रांग पर चाकुओं से हमला कर दिया, जिसकी उनकी गंभीर हालत हो गई और कुछ देर बाद उनकी मौत भी हो गई। रविवार को चेन्नई भी गई थी मायावती। बीएसपी प्रमुख मायावती ने घटना की निंदा की और कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की है। मायावती रविवार को चेन्नई गई थी और मृतक आर्मस्ट्रांग के परिवार से मुलाकात करेगी। गर्व के पल, क्रिकेटर शिवम दुबे से बोले पीएम मोदी, आइए भाई भदोही वाले, मैं जानता हूं यार। भदोही के क्रिकेटर शिवम दुबे से पीएम मोदी ने कहा कि आइए भाई भदोही वाले। इस पर शिवम ने पूछा कि आप भदोही जानते हैं, तो उन्होंने कहा मैं जानता हूं यार। साथ ही पीएम ने भविष्य में बेहतर खेलने के लिए शिवम को प्रेरित भी किया। पीड़ितों को दर्द देखकर स्तंभ हूँ, दोषियों को मिले कठोर सजा। हाथरस हादसे पर राहुल ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने पत्र में आगे लिखा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो मुआवजा घोषित किया गया है वह बहुत अपर्याप्त है। मेरी गुजारिश है कि मुआवजे की राशि बढ़ाई जाए और जल्द से जल्द दिया जाए।
साथ ही साथ घायलों को समुचित इलाज किया जाए और उन्हें भी उचित मुआवजा दिया जाए। कांग्रेस सांसद लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाथरस हादसे के पीड़ितों परिवारों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर सहायता राशि बढ़ाने की गुजारिश की। हाथरस भगदड़ हादसे से प्रभावित पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनका दुख महसूस कर और समस्याएं जानकर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र के माध्यम से उनसे अवगत कराया। मुख्यमंत्री जी से मुआवजे की राशि को बढ़ाकर शोकाकुल परिवारों को जल्द से जल्द प्रदान करने का आग्रह किया। कमेंट सेक्शन में बताइए कि राहुल गांधी ने सही किया या गलत। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।